तुम काले कपड़े पहन लो, तुम कड़े डाल लो, तुम उन्हीं की तर्ज पर तकरीरें करो, तुम उन्हीं के कुफरिया दौड़े पड़ो, तुम जश्न मौलूद काबा मनाओ, तुम जश्न ईमान अबी तालिब मनाओ, वो तुझसे कभी भी खुश नहीं होंगे, यहां तक कि तुम आखिरी काम ना करो, और वो करोगे तो फिर वाज़े कुफर हो जाएगा। तो फिर इस रास्ते पे ही ना चलो। इनको खुश करना क्यों तुमने अपना मकसूद बना रखा है? जिनकी मोहब्बत आले बैत पर दस्तखत दरबार रिसालत ने किए हो, उन्हें तेहरान से संदे लेने की जरूरत क्या है? जुमला बड़ा तारीखी है जो मुजद्दिद साहब ने बोला। फरमाते हैं रवाफिज अज आले सुन्नत वक्ते खुशनूद गर्दन कि अहले सुन्नत नीज दर रंगे एशा आज दीगर असहाबे किराम तबर्री नुमायन, कि सिर्फ काले कपड़े पहनने से खुश नहीं होंगे, सिर्फ जश्न अबी तालिब से खुश नहीं होंगे, वो तब खुश होंगे कि जैसे माज़अल्लाह सिहाबा खुलफाए राशिदीन को वो भौंकते हैं, तुम भी गालियां दो तो फिर खुश हो जाएंगे। और ये तुम सोच लो कि तुमने गालियां दे के जहन्नम जाना है या कुरान के कसीदे जो उनके पढ़े हैं उन्हें पढ़ के जन्नत जाना है। ये दर्दमंदाना खुतबा 4 सदी पहले का मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह। दूसरी तरफ, पहली तरफ फरमा दीगर असहाबे किराम तबर्री नुमाइन वो सुए ज़न बई अकाबिर दीन हासिल कुनन, अगर तुम भी बदगुमानी करना शुरू हो जाओ ना सहाबा किराम के बारे में, फिर खुश हो जाएंगे। इसके बगैर कि तुम कहो कि हम सहाबा के बारे में बदगुमानी ना करें और वो हमें माने कि ये भी मुहिब है, वो नहीं मानेगा। इस दौड़ में ही ना पड़ो। आगे फरमाते हैं खवारिज, और ये हम पे जो इल्जाम लगाना चाहता है तो हम अपना सीना पेश कर रहे हैं, अपनी जिंदगी की हर घड़ी पेश कर रहे हैं, हर लम्हा पेश कर रहे हैं और उनको दावत दे रहे हैं कि मुजद्दिद साहब ने खवारिज के लिहाज से जो खतरनाक बात की थी, हम उसके मुर्तकिब नहीं हुए। हम मुजद्दिद साहब के निसाब पर अल्लाह के फजल से 100% खड़े हैं। आप फरमाते हैं रवाफिज तो तब खुश होंगे कि जब तुम असहाबे सलासा को, सारे सहाबा को गालियां दो। खुशनूदिये खवारिज मरबूत ब अदावत अहले बैत, खारजी तब खुश होंगे जब तुम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से दुश्मनी करोगे। दुश्मनी से नीचे नीचे वो खुश नहीं होंगे, दुश्मनी करोगे तो फिर खुश होगे। दुश्मनी से के बगैर वो खुश नहीं होंगे। तो फरमाते हैं व मनूत व बुग़्ज़ आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका घर तब पूरा होगा जब तुम्हारे दिलों में बुग़्ज़ अली होगा, बुग़्ज़ इमाम हसन होगा, बुग़्ज़ इमाम हुसैन, बुग़्ज़ सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, तब जाके वो खुश होंगे। तो मुजद्दिद साहब फरमाते हैं तुम क्यों सोचते हो किसी और तरफ झांकने के लिए? सुन्नियों के घर में ही बहुत कुछ है। न उधर से सर्टिफिकेट लो, न इधर से सर्टिफिकेट लो, न नजद और खवारिज और सऊदिया के रियालों की तरफ देखो, ना ईरान के पैसे की तरफ देखो। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर की है। तो अल्लाह का फजल है, मैं गुलाम हाफिजुल हदीस बरसरेआम कह रहा हूं कि रवाफिज और खवारिज
सफ़े मातम बिछी है। उधर से हफ्ते 2 हफ्ते के बाद फिर तौसीफुर रहमान को सऊदी अरब से बोलना पड़ता है क्लिप मेरे रद में। इधर से ये ईरान के फंडखोर, ये टोला, अल्लाह का फजल है, मेरे खून के किसी कतरे में ना रवाफिज का लुकमा है ना खवारिज का लुकमा है। मैंने कई साल पहले ये लिखा था, गुलामाने मुजद्दिद हैं रिजा की फिक्र के बेटे, किसी के दाने पानी पे लपक जाना नहीं आता। तो ये दुनिया हर चीज को जानती है, हर किसी को जानती है। कोई किससे क्या लेता है, किसी को कोई क्या देता है। तो जितने साल जिंदगी के इस घड़ी तक गुजर गए हैं, रवाफिज की सारी एजेंसियां, खवारिज की सारी एजेंसियां, सबको चैलेंज है। अल्लाह के फजल से हम ना तेहरान के सिक्कों पे चलते हैं और ना सऊदिया के पेट्रोल पे चलते हैं। माहे मदीना अपनी तजल्ली अदा करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। तो इस वास्ते वो लोग जो आज अहले सुन्नत को बर्बाद कर रहे हैं शिया बयानिया से, हमारी जिस तरह की तलाशी लेना चाहते हैं, जिंदगी की हर सेकंड की हम तलाशी देने को तैयार हैं। जाहिर बातिन जो कुछ, कहीं जिंदगी की एक घड़ी में भी अगर हमने खवारिज से अलग सलैक रखी हो, उस तरफ जाने का कभी सोचा ही हो, तो जितना शर रवाफिज में है उतना खवारिज में है। हमारी एक एक तकरीर देख सकते हो। लेकिन वो लोग जो इतनी सुन्नी कौम का सत्यानाश कर रहे हैं, 14 सदियों पे पानी फेर रहे हैं, हजारों इमामों पर कुफर का फतवा लगा रहे हैं, तो इस पर बोलना चाहिए। बड़े बड़े मदारिस, क्या उनका फरीजा नहीं है? क्या वो सुन्नियों के मराकिज नहीं है? उनको क्यों दर्द नहीं कि उनके देश में दाता साहब को काफिर कहा जा रहा है? उनके देश में हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एलानिया जालिम कहा जा रहा है। इस वास्ते हर फर्द का यह हक है कि वो इस पर उठ खड़ा हो। यह अहले सुन्नत का मसलक है। ये किसी नौमौलूद पीर का आस्ताना नहीं, किसी हराम खौर का मरकज नहीं। यह अहले सुन्नत है, मक्की मदनी पनीरी है। और इस पे दाता साहब पहरा दे के गए हैं। हम गामे शाह को उधर नहीं आने देंगे। अभी अगला जुमला सुने। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अहले सुन्नत व जमात के लिहाज से ये चीज भी आपने बड़ी ही पते की लिखी है। जिस तरह वो मैंने उधर से हूबहू ये दोनों शख्सियात के दिल आपस में मिले हुए, मैं सैकड़ों मकामात फतावा रिज़विया और मकतूबात शरीफ के बिल्कुल एक जैसे दिखा सकता हूं। अब वो जो अल मुस्तनद से पढ़ा, मुजद्दिद साहब का देखो क्या लिखा है। कहते अगर मोहब्बत अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बवास्ता मोहब्बत रसूल अलैहि सलाम अस्त, कि अगर ये राफजी सरकार से, सरकार की आल से, सरकार की वजह से प्यार करते होते, चेक करने का तरीका है ना। एक तो है ना, वैसे हम कहते हैं कि वो सरकार की वजह से नहीं कर रहे, अगरचे उन्होंने तो बाब लिखे हुए हैं साथ,
लेकिन चेक करने का तरीका देखो, मुजद्दिद साहब ने 4 सदियां पहले ये बात लिखी थी और मुखालिफ पढ़ के भी अपनी तब्दीली कर लेते हैं कि ये गलती है, हम ठीक कर ले, मगर खुदा की कसम आज भी वो बात उसी तरह पकड़ी गई जिस तरह मुजद्दिद साहब ने मुखालिफिन की 4 सदियां पहले आपने निशानदेही की थी। फरमाते हैं कि मोहब्बत अहले बैत अगर इन लोगों में जाते रसूल अलैहि सलाम की वजह से होती तो फिर बायद के दुश्मनाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रा नीज दुश्मन बाशन, फिर ये राफजी सरकार के दुश्मनों के भी दुश्मन होते, क्योंकि ये कानून है कि महबूब के प्यारों से प्यार होता है और महबूब के दुश्मनों से दुश्मनी होती है। अगर इनको आल का प्यार सरकार की वजह से होता तो फिर सरकार के दुश्मनों से दुश्मनी भी करते, तो क्या होता? फरमाते हैं सब्बो लाने इहा बेशतर आज सब्बो लाने दुश्मनाने अहले बैत कुनन, तो फिर अहले बैत के दुश्मनों से ज्यादा सरकार के दुश्मनों पे लानत करते जो इन्होंने बनाए हुए अपने तौर पर। यानी ये सहाबा को अहले बैत का माज़ल्ला दुश्मन कहते हैं, खुलफाए सलासा को अहले बैत का दुश्मन कहते हैं। तो अगर सरकार की वजह से इनका प्यार होता तो फिर सरकार के दुश्मनों पर सरकार की आल के दुश्मनों के मुकाबले में ज्यादा लानत करते, तो क्या होता? फरमाते हैं हरगिज अबू जहल रा के दुश्मन रसूल फनवाए आजार व जफाहाए बेशुमार बा सरवर रसा नीदा अजीम जमात कसेला सुनीदा के सब्बो लाने उकरदा बाश। कहते हैं देखो अबू जाल मलऊन कितना बड़ा दुश्मन नबी था, तो इन्हें चाहिए था अगर सरकार की वजह से आल को माना होता तो जो इन्होंने दुश्मन बनाए हुए आल के उनके मुकाबले में जो सरकार के दुश्मन हैं हतमी तौर पर उन पर लानत ज्यादा करते। मुजद्दिद साहब कहते हैं तुम इनकी मजलिसों में जाओ, ये तबर्रेबाज टोला अबू जाल पे लानत करता नजर नहीं आएगा, अबू लाब पे लानत करता नजर नहीं आएगा। अगर सरकार से प्यार होता तो सरकार के दुश्मनों पर जो 100% दुश्मनी जिनकी साबित है उन पर लानत ज्यादा करते, जबकि ज्यादा तो कहिए उन पे करते ही नहीं। और मैं चैलेंज के तौर पर कह रहा हूं ये जो मुहर्रम आएगा आप उसमें इनकी तकरीरें रिकॉर्ड करें, हजारों तकरीरों में देखें कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ कितना भौंके हैं, हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ कितना भौंके हैं, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ कितना भौंके हैं, सैयदा आयशा सिद्दीका सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के खिलाफ कितना भौंके हैं और अबू जाल के खिलाफ कितना भौंके हैं। तो पता चलेगा उनको तो कभी इन्होंने कहा ही कुछ नहीं। इनकी लानतें इनकी गालियां उन वफादारों के लिए है जिनकी गवाही अल्लाह का अर्श दे रहा है उनकी वफाओं पर। तो मुजद्दिद साहब ने इतनी सदियां पहले कहा था कि सरकार की वजह से आल को नहीं मानते, अगर सरकार की वजह से मानते होते तो फिर सरकार के दुश्मनों से दुश्मनी भी करते, और जो लानत करने को इबादत समझते हैं तो अबू जाल अबू लाब उतबा शैबा उन पर रोजाना दिन में हजार बार तबर्रा करते, लेकिन उनको तो कभी भी नहीं करते। और जिनकी शाने कुदसी बयान करते हैं और जिनके कसीदे कुरान पढ़ता है, ये कमीने उनके खिलाफ
जुबानें खोलते हैं। तो आज तक राफजी ये जगह पढ़ के तब्दीली नहीं कर पाए, क्योंकि झूठ झूठ ही है। अब भी अबू जाल को गाली नहीं, अबू लहब को गाली नहीं, उन पर तबर्रा नहीं, और दीन के सबसे बड़े खादिम जो है, सबसे बढ़कर जिन्होंने कुर्बानियां दी दीन के लिए, उनके खिलाफ भौंकते हैं। इसके बाद हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि ये दुश्मन इन्होंने अपने जाम में अहले बैत के बनाए हुए हैं, वरना वो तो कह रहे उरकुबू मुहम्मदन फी अहले बैते ही, वो तो हर खुतबे में आल की शान सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम बयान कर रहे हैं। अब इस पर आगे तबसरा करते हुए मुजद्दिद साहब ने यह भी निहायत अहम